Hi everyone, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle, and today we are going to discuss how to revise paper number 7, that is direct taxation in 12 days. You can say you will need at least 12 days to revise this entire paper. और आप अगर बहुत डिटेल में रिवाइज करना चाहते हो तो आपको 20 डेज लगेगा, ठीक है। लेकिन ये जो रिविजन प्लान मैंने बताया है यहाँ पर, ये प्लान है आपको 12 डेज लगेगा एंड यू विल हैव टू कंट्रीब्यूट 45 आवर्स, ठीक है। ये आपका हो रहा है टोटल 43.5 आवर्स, लेकिन अप्रॉक्स आप ले लीजिए, थोड़ा बहुत आप मार्जिन लेकर चलिए, 45 आवर्स में आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे बनाया है प्लान को कि आप जो इजी और छोटा छोटा चैप्टर्स है ना, वो सब पहले ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जो थोड़ा डिफ़िकल्ट चैप्टर है वो सब रहेगा। और कहीं कहीं पर जो डिफ़िकल्ट और इजी चैप्टर है उसका कॉम्बिनेशन भी मैंने यहाँ पर दिया है, ठीक है। सो डे 1 में देखते हैं। फर्स्ट डे आपको क्या पढ़ना है? फर्स्ट डे यू आर सपोज टू रीड बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसको पढ़ने में आपको लगेगा टोटल 1 घंटा, ठीक है। 1 आवर लगेगा आपको। और रेसिडेंशियल स्टेटस, ये तो बहुत ईजी है, और इसको भी आपको पढ़ने में लगेगा टोटल 1.5 आवर्स। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रो इनकम भी पढ़ने में आपको 1 घंटा लगेगा, और टोटल मिला के आपका हो रहा है 3.5 आवर्स, ठीक है। और इसमें आपको क्या क्या कवर करना है? MCQ, न्यूमेरिकल्स और जो भी आपके प्रोविजंस हैं। प्रोविजंस ज़्यादातर रेसिडेंशियल स्टेटस में है और थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स में भी है। और न्यूमेरिकल्स कहाँ है आपका? एग्रीकल्चरल इनकम में है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स में है, और MCQ जो है वो सब में है। और रेसिडेंशियल स्टेटस में जो केस स्टडीज़ वगैरह हैं वो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। डे 2 में आपको क्या पढ़ना है? डे 2 में हम लोग का जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है उसमें से जो सबसे ईजी मुझे लगता है, एंड आई थिंक 90% ऑफ द स्टूडेंट्स को यही सबसे ईजी लगता है, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको कंप्लीट करना है। इट विल टेक यू मैक्स टू मैक्स 1.5 आवर्स। अगर आप लोगों ने क्लास कर रखा है हाउस प्रॉपर्टी का और एक बार आपने पढ़ा है इसको, तो इट विल टेक यू 1.5 आवर्स और मैक्सिमम आपको 2 घंटा लगेगा, ठीक है। और क्या है? TCS, ठीक है। TCS जो है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये आपको हाफ एन आवर लगेगा मैक्सिमम। जनरली ये 15 मिनट का ही एक चैप्टर है, ठीक है। तो आप इन दोनों को मिलाकर 2 घंटा पकड़ लीजिए। और क्या है? एडवांस टैक्स, ठीक है। एडवांस टैक्स आपको पढ़ने में लगेगा 1 घंटा। उसमें ज़्यादा नहीं, बस वही थोड़ा इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेशन है और थोड़ा बहुत थ्योरी है। तो इन तीनों में आपको क्या क्या पढ़ना है? MCQ पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स पढ़ना है, प्रोविजंस पढ़ना है और थियोरीज भी आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। डे 3 में आपको क्या पढ़ना है? डे 3 में आपको पढ़ना है सैलरीज। सैलरीज के साथ मैंने दूसरा कोई और चैप्टर क्लब नहीं किया है, बिकॉज सैलरी इज इटसेल्फ वेरी लेंथी, और आप अगर सैलरी पढ़ रहे हो ना तो उसी में ही पूरा 3.5 आवर्स चला जाएगा। और सैलरी एक ऐसा चैप्टर है, यू नीड टू रिवाइज एवरी प्रोविजन, यू नीड टू गो थ्रू द न्यूमेरिकल्स, MCQ भी आपको देखना है। और क्या क्या देखना है? आपके जो भी शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स आने के भी चांसेस सैलरीज वाले चैप्टर में 100% है, ठीक है। तो आप ये भी देखना। डे 4 में आपको कितना टाइम देना है? अगेन सेम 3.5 आवर्स और मैक्सिमम आप 4 घंटा पकड़ लो। इस दिन आपको पढ़ना है कैपिटल गेन्स, ठीक है। कैपिटल गेन्स जो चैप्टर है ये भी बहुत ही लेंथी चैप्टर है। इसको आपको करने में मैक्स टू मैक्स 3.5 आवर्स लगेगा, और आप 4 आवर्स भी ले सकते हो। आपको MCQ पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स पढ़ना है, जितने भी प्रोविजंस हैं सब याद रखने हैं, शॉर्ट नोट्स के लिए पढ़ना है। और कैपिटल गेन्स में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ऐड हो जाती है, वो है सेक्शंस। यू नीड टू गो थ्रू द सेक्शंस एज वेल एंड यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोज सेक्शंस, ठीक है। अब आ गए हम लोग 5th डे में। 5th डे में आपको पढ़ना है क्लबिंग वाला जो चैप्टर है ना, इसके लिए आप सिंपली मेरे जो YouTube क्लासेस है ना, YouTube का रिवीजन लिंक है, वही आप फॉलो करना। उसमें मैंने 1 घंटे में पूरा क्लबिंग बताया है, और 1 घंटे में 45 मिनट्स में एक्चुअली सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड पूरा बता दिया है। और ये आप मेरे क्लासेस कर लेना, फिर बुक से जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब आप कर लेना, एकदम तुरंत हो जाएगा।
ठीक है। और MCQ, न्यूमेरिकल्स, प्रोविजन, सेक्शन, शॉर्ट नोट्स, ये सब आपको पढ़ना है। ये दिन में 2.5 आवर्स रखा है मैंने, क्योंकि अगर इनकेस सैलरी या कैपिटल गेन में से थोड़ा बहुत कुछ छूट गया होगा तो वो सब चीज़ आप यहाँ पर क्लब कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डे 6। डे 6 में आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपको लग जाएगा 2.5 आवर्स मैक्सिमम लगेगा, ठीक है, मैक्सिमम 2.5 आवर्स लगेगा। और जो रिटर्न ऑफ इनकम है, रिटर्न ऑफ इनकम का मैं डाल दूंगी रिविजन क्लासेस। मैंने फर्स्ट पार्ट डाल दिया है, सेकेंड और थर्ड पार्ट भी मैं तुरंत कुछ दिनों में ही डाल दूंगी। और इसको आपको रिवाइज करने में टोटल, आप लोग अगर मेरा वीडियो देख लोगे ना तो आपको बुक से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आप मेरे यूट्यूब से देख लेना, ठीक है। यूट्यूब से देखना, 2 घंटे में हो जाएगा एग्जाम एकदम। मैंने इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बताया है, आप लोग वो देखकर इजीली रिवाइज कर लेना। डे 7। डे 7 में भी आपको वही 3.5 घंटा देना है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, TDS पढ़ना है। TDS में आपको सारे प्रोविजंस याद रखने हैं, सारे जो अमाउंट्स हैं वो अमाउंट्स आपको याद रखने हैं। और सेक्शंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है TDS के केस में। तो ये सब अगर आप पढ़ोगे तो आपको टोटल 1.75 आवर्स लगेंगे, या फिर 1.75 to 2 आवर्स लगेंगे आपको। और उसके साथ मैंने क्लब किया है असेसमेंट प्रोसीजर को। असेसमेंट प्रोसीजर को मैंने इसलिए क्लब किया है और इसको मैंने 1.25 आवर्स रखा है, मतलब इन दोनों को मिलाकर आपको 3 से 3.5 घंटा लगेगा। वो इसलिए रखा है मैंने क्योंकि जो रिटर्न ऑफ इनकम आपने इसके पहले वाले दिन ही पढ़ा है, तो रिटर्न ऑफ इनकम और असेसमेंट प्रोसीजर ये दोनों चैप्टर्स ना थोड़ा सा इंटरलिंक्ड है। अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया है तो आपके लिए असेसमेंट प्रोसीजर पढ़ना भी बहुत ईजी हो जाएगा। और इसके भी मैं रिविजन क्लासेस लाने की कोशिश करूँगी। और एक और चीज़, एडवांस टैक्स का भी जो रिविजन क्लास होगा वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूँगी, ठीक है। ये सारे लिंक्स को पाने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। प्लीज़ गो एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल नाउ। नेक्स्ट है आप डे 8 में हम लोग आते हैं। डे 8 में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर PGBP, ठीक है। तो PGBP क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर है और इसमें बहुत कुछ है आपको याद रखने के लिए, तो मैंने इसको हर दिन थोड़ा थोड़ा ऐसे करके डिवाइड किया है। तो डे 8 में हम लोग PGBP स्टार्ट करेंगे। पहले दिन हम लोग 2 आवर्स लेंगे, 2 घंटों तक पढ़ेंगे PGBP। फिर क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी है तो आप इसके बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लेना, थोड़ा रिलैक्स कर लेना। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिडक्शन, ठीक है। आप डिडक्शन कंप्लीट कर लेना। डिडक्शन विल टेक 1.5 आवर्स, मतलब हाँ, डिडक्शन का ये फर्स्ट सिटिंग है। डिडक्शन में भी आपको बहुत कुछ है याद रखने के लिए। अगेन डे 9 में आपको क्या करना है, अगेन PGBP आपको 2 घंटे लगेंगे और सेम डिडक्शन भी आपको लगेगा 1.5 आवर्स। और इतने में आपका जो डिडक्शन है ना 3 घंटे में एकदम बहुत सही से एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और PGBP आपका यहाँ तक आप अभी 4 घंटा हुआ है टोटल, और भी PGBP में बाकी है बहुत, क्योंकि PGBP बहुत ही लेंथी चैप्टर है, ठीक है। और PGBP जिस दिन भी आप पढ़ोगे, रिमेंबर टू टेक अ ब्रेक इन बिटवीन, अदरवाइज वो बहुत ही क्लमजी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डे 10। डे 10 में आप क्या पढ़ोगे, डे 10 में आप PGBP पढ़ोगे। और क्योंकि अभी आप हैबिचुएटेड हो गए हो PGBP को समझने के लिए, सो आप 2.5 आवर्स ले लेना या फिर 3 घंटे ले लेना, जैसा आपको ठीक लगे। थोड़ा सा ब्रेक ले लेना उसके बाद, और फिर आप टोटल इनकम पढ़ना, ठीक है। क्योंकि आपका जो भी जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे डायरेक्ट टैक्सेशन में वो सब आपका ऑलमोस्ट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, आप अभी टोटल इनकम पढ़ सकते हो। टोटल इनकम पढ़ना, इट विल टेक यू मैक्सिमम 1.5 आवर्स। मैंने टोटल इनकम पर अपने यूट्यूब पर लिंक डाल दिया है, वीडियो डाल दिया है, वो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो और वहीं से आप पढ़ लेना। मैंने 45 मिनट्स में सारा टोटल इनकम का प्रोविजंस बता दिया है आपको, आप वो पढ़ लेना। फिर बुक्स में जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, वो सब क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेना। इस दिन आपको लगेगा टोटल 4 आवर्स। अब आते हैं डे 11 में। डे 11 में आप पढ़ोगे PGBP विच विल टेक यू 3 आवर्स, ठीक है, 3 आवर्स पढ़ोगे। और इसमें आप अगर टाइम थोड़ा बढ़ा सकते हो तो वो भी बहुत अच्छा है। और PGBP आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, आप इसको कंप्लीट कर लोगे। और डे 12 में आपको क्या करना है, 5 to 6 आवर्स तक पढ़ना है डायरेक्ट टैक्सेशन। आप उसको 2 सिटिंग्स में डिवाइड कर सकते हो।
आप क्या करोगे डे 12 में, आपने जो भी पढ़ा है, ठीक है, लास्ट 11 दिन में आपने जो भी पढ़ा है वो सबको आप एक एक बार रिवाइज करोगे। रिवाइज कैसे करोगे? आपके पास जो नोट्स है या फिर जो बुक है, हर एक पेज पलटाते जाना और जो भी आपने मार्क कर रखा है, जो भी आपने हाईलाइट कर रखा है, वो सबको आप एक एक बार देखते जाना। तो क्या होगा ना, वो जो भी आपने पढ़ा है पिछले 11 दिन में वो अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम लोग का जो लास्ट चैप्टर दैट इज इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, ICDS, ये इसका जो हेडिंग्स है और कौन से ICDS में ये लिखा है, इट इज़ जस्ट लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो कौन कितने नंबर में क्या है, कितने में क्या बोला गया है, ये सब आप बस हेडिंग्स इसका याद रख लेना। और इसी चैप्टर के अगर कुछ MCQs मिलेंगे तो वो MCQs भी आप कर लेना, ठीक है। और अगर आपके पास वक्त है तो आप ये सब इन डिटेल पढ़ सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगी इसको इन डिटेल नहीं पढ़ के सिंपली इसका जो हेडिंग है और जो भी MCQs आप कर सकते हो वो सब आप कर लेना। और आपका जो पेपर नंबर 7 डायरेक्ट टैक्सेशन का जो भी जितना भी सिलेबस है वो सब आपका 12 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। इट विल बी कंप्लीटेड इन 12 डेज इन 45 आवर्स ओनली, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा ये रिवीजन प्लान अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़कर। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने CMA इंटर के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग अभी जुलाई टर्म में एग्जाम देने वाले हैं। मेरे चैनल द विटी टॉटल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए।